जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे मुरारी। माघ मास में आने वाली एकादशी का नाम षठतिला एकादशी होता है। षठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति षठतिला एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। षठतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य मुनि से पूछा कि मृत्यु लोक में आकर मनुष्य अनेक पाप करता है, पराये धन को चुराता है और दूसरों को कष्ट देता है। ऐसा करने पर भी वह नरक में न जाए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलत्स्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहता हूँ। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंड बनावे। फिर माघ के महीने में आद्रा या मूल नक्षत्र आ जाए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे। रात्रि में जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे। चंदन अगर कपूर चढ़ावे। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण के नाम का स्मरण करे। यदि इसका अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहिए कि खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटना, होम तर्पण, भोजन और दान करे। ये 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षठतिला एकादशी है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, षठतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्रह्माणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास में व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली ब्रह्माणी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं मिला। हे विप्रवर से, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर वह मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़ा कठिन व्रत और उपवास किया और पूजा और आराधना भी की,
परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन तो कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर में चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल बस तुझको देखने आएंगी। तब सठतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने के लिए आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो पहले 60 तिला का व्रत पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने ब्राह्मणी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस ब्राह्मणी ने मुक्ति को देने वाली 60 तिला एकादशी का व्रत किया। तब वह ब्राह्मणी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि, सत्य यह है कि इसे शरीर में थकावट, अनर्थ और कष्ट नहीं होता। फलहार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का आहार शास्त्रकारों ने बताया है। हरे कृष्ण हरे मुरारी।